एवरीवन, आज है तारीख और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज गंगाधर तंदुरुस्त होकर पीछे दिख रहे हैं। क्यों? 2 दिन से इनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी और जो भी मैं चाहूँगा, नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो मैं रोज़ ही बोलता हूँ, इस चैनल के साथ प्यार। फिर मिलते हैं। ये काम मैंने कल किया था, इसको आज निकालना है। निकालने का बहुत इजी प्रोसेस है, बस इसको यूँ ऐसे निकालना होता है तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी एक बात है, ये जो तरीका है ये नया है और इस तरीके में भी कोई काम नहीं करता है जितना मुझे पता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक वर्कशॉप लिया जाए ताकि लोग इसे और जानें और ख़ुद करके देखें। तो मैं इस स्पेस रेसिडेंसी के दौरान एक मैं वर्कशॉप का प्लान कर रहा हूँ जहाँ यहीं स्पेस में ही लिया जाएगा। और अगर कहीं से निमंत्रण आमंत्रण मिलता है दूसरे शहरों से तो वहाँ भी ज़रूर इस कार्य को कैसे किया जाता है ये बताया जाएगा। हालांकि वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे समझने लगे होंगे, पर ये जो तकनीक है वो एक बार करने के बाद ही सबको उसका अलग ही आनंद आता है। तो इसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए गए हैं और मैं हमेशा लगातार वो करता रहता हूँ, क्योंकि ये सरफेस ऐसा है, इस सरफेस पे काम करना व इस सरफेस को ज़्यादा शाइनी सरफेस भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि उसके बाद वो रिफ़्लेक्ट होके वो एकदम चमकने लगता है। इसके लिए ये मैट सरफेस में ही ये काम किया जाता है। तो अभी काम सूख रहा है, अब स्टूडियो विज़िट की बारी। गार्गी काम कर रही है, यहाँ गंगाधर काम कर रहे हैं और उन्होंने नया काम शुरू किया है। तो जब तक काम सूखता रहता है तो मैं दूसरे जगह विज़िट करता रहता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं उस काम के पहले के पार्ट जो इस वीडियो में दिख रहे हैं। और जो एक आइडिया को कैसे एक्सप्लोर करके, कैसे डेवलप करके उसको धीरे धीरे अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने विजुअल एक्सपीरियंस से मैं उसमें फॉर्म को डेवलप करते जाता हूँ। तो वो कोई ये नहीं है जैसे मैंने अभी एक पुराना काम रखा, इसके कुछ फॉर्म्स को लेके, उसके कुछ पार्ट को लेके दूसरे नए काम में उसके कुछ फॉर्म्स को मैं कोशिश करता हूँ रखने की, और ऐसे ही काम डेवलप होता है। जैसे कि पहले के फॉर्म, जो आउटर फॉर्म आप देख रहे हैं, एक धनुष नुमा आकृति है। तो ज़रूरी नहीं कि वो धनुष हो, लेकिन उस आकृति को लेकर हम सभी के मन में क्या विचार आते हैं, हम उसको किस तरीके से देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये विजुअल एक्सपीरियंस ही हैं जो आप देखते हैं और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलग रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं।
ये सतीश का स्टूडियो है। तो ये देखिए जी जे लड़का ये इनकी गैलरी है। और ये गैलरी के ऑनर ये हमारा काम है और हम काम करते ये देखिए, ये स्कूल का बच्चा ये स्कूल का बच्चा हाँ, और ये इसकी मैडम। दिया गया था सबसे strongest स्कूल का बच्चा। आने के लिए बच्चा हेयर कट करा के आया, हाँ, शर्ट को टक करके आया, नेल्स नहीं कट कर। क्या नेल्स नहीं कट करे और और कितना ये काम। वॉच अलाउड नहीं है स्कूल में। पीरियड चेंज हो रहा है, टाइम कैसे पता चलेगा? हाँ, आपके जाने का तो टाइम हो वैसे गया, वो सब मुझे मस्ती कैसे कैसे पता पता चलती चलेगा? है। अब वापस हम अपने काम पर। ये जो डिस्प्ले करना है उसको हम कैसे करेंगे वो हम सोच रहे हैं कि इसको हैंगिंग करना है कि प्रॉपर फ्रेम कराना है, क्योंकि इतने बड़े काम को प्रॉपर फ्रेम कराना बहुत डिफ़िकल्ट काम है और फिर वो रखने की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए मैं वही सोच रहा हूँ कि हैंगिंग बेस्ट ऑप्शन है और इस तरह के बहुत सारे काम मुझे करने हैं, क्योंकि ये एक सोलो में मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर सभी जो स्क्रॉल हैं वो एक सोलो में हो, सिर्फ स्क्रॉल के शो, जिसमें सभी लोग उसके अंदर से गुज़र सकें, उसको टच करके फील करके देख सकें, क्योंकि ये मटेरियल ही ऐसा है जो टच करके फील करके देखने में उसका अलग ही आनंद आता है। तो ये अब कल्पना हमारे स्टूडियो विज़िट करने आई हैं, तो इस तरह से एक दूसरे के स्टूडियो में विज़िट कर करके सब एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और अभी जो बाहर की लाइंस है वो मैं करूँगा, फिर उसके बाद कल इसके ऊपर फ्लैट किया जाएगा, 20 लगाया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक दिन सूखने भी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम निकालें तो वो बहुत पतला ना रह जाए। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अब हमारे पास माध्यम है डॉक्यूमेंटेशन का, और मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन करके रखना बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज से 5 साल बाद जब हम ये कामों को देखेंगे तो इसका एक अलग स्वरूप दिखेगा, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपके अनुभव जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आपके विजुअल देखने का नज़रिया भी बदलता है। तो हो सकता है मैच्योरिटी का लेवल उस समय कुछ अलग हो, और होता ही है, ये समय के साथ साथ वो लेवल बढ़ता ही जाता है, या कुछ अलग सोच हो जाती है, या कुछ अलग स्टेज पर होते हैं या कहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो भी मित्र काम करते हैं उनको अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही चाहिए। और मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, जो ये 4 महीने हैं वो मेरे लिए एक चैलेंज है। मैं उस चैलेंज को एवरीडे चैलेंज के रूप में मैं रख रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि इन वीडियोस को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ और शेयर करते रहें। उन विद्यार्थियों से भी ज़रूर शेयर करें जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये फुटेज के लिए मैं गंगाधर को थैंक यू बोलता हूँ। काम का एक स्वरूप वो एक छोटे स्केल पर हो या बड़े स्केल पर हो, दिखता ही है। और जो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके काम में दिखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से यही जो क्षण को हम एंजॉय कर रहे हैं, यही इसकी मूल उपलब्धि है। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं,
और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप लोग काम एंजॉय करते रहें, देखते रहें। और यहाँ गंगाधर अपने काम में लगे हैं। तो ये देखिए वो किस तरह से अपने काम को और एक्सप्लोर कर रहे हैं, बारीकी से काम को एक रूप देते हुए। चलिए फिर मुलाकात होती है। आज यहाँ पीछे अभिव्यक्ति का प्रोग्राम है, बट मुझे जाना है तो इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ। अभी हो रहे हैं 6:15। तो बनाए रखिए इस चैनल के साथ प्यार और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। फिर मुलाकात होगी।